माने में हमें घर बैठे ही दुनिया भर की खबर रहती है, कब कहाँ क्या चीज़ हो रही है इसका पता रहता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता होगा कि आप कोई चीज़ ऐसी देखते हैं जिसे देखने के बाद भी उस पर यकीन नहीं आता और ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अभी भी दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंसानों को पता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ चीज़ें और घटनाएं दिखाएंगे जो इससे पहले ना ही आपने कहीं देखी होंगी। तो आज की ये वीडियो काफ़ी रोमांचक और मजेदार होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, क्या आपसे भी लोग मोबाइल चार्जर लेते रहते हैं? तो आपको ऐसा चार्जर यूज करना चाहिए, क्योंकि पहले तो आप भी इस चार्जर से डर जाएंगे। ये खतरनाक दिखने वाला चार्जर जापानीज आर्टिस्ट इजावा मियो ने बनाया है, जो अपने आप ही हिल भी सकता है और आवाज भी निकाल सकता है, जिससे ये कोई एलियन जीव जैसा लगता है। जब कहीं तूफान या बारिश होती है तो उसके साथ काफी तेज हवा भी चलती है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि अमेरिका का एक शहर शिकागो में दुनिया की सबसे तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से इसे वर्ल्ड्स मोस्ट विंडीएस्ट प्लेस भी कहा जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा तेज हवाएं चलने वाली एक जगह है जिसका नाम है माउंट वॉशिंगटन, जहां 1934 में 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती हुई रिकॉर्ड हुई थी। जो कि दुनिया की सबसे तेज हवाएं चलने वाली जगह है। उसके बाद 1964 में न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर के नाम ये रिकॉर्ड हुआ। टम्बलवीड के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि ये एक तरह की सूखी घास और पौधे के बॉल्स होते हैं जो हवा के साथ साथ उड़ते हैं। ये अक्सर सूखी जगह जैसे रेगिस्तान से उड़ते हैं और रोल होते हुए आते हैं, और अमेरिका में ये अक्सर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ साल पहले न्यू ईयर्स पे ये कुछ ज्यादा ही रिपोर्ट किए गए। टम्बलवीड इतनी ज्यादा तादाद में आते गए कि रास्तों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया था, और कुछ ही देर में गाड़ियां पूरी तरह से टम्बलवीड में ढक गई। इमरजेंसी सर्विसेज वालों ने कई घंटे उसे हटाने में लगा दिए थे। यह अभी तक की रिपोर्ट की गई सबसे ज्यादा टम्बलवीड है, जो तकरीबन 20 फीट की ऊंचाई तक आ गई थी। आपने मुर्गियां कई जगहों पर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने इतनी सारी मुर्गियां एक साथ देखी है? चाइना के एक छोटे से गांव में एक किसान है जो हर रोज अपने करीब 70,000 मुर्गियों के साथ मैराथन करता है, और वो भी किसी छोटी जगह में नहीं बल्कि काफी बड़े एरिया में। वो पैदल और कभी गाड़ी पर से मुर्गियों का खाना गिराते जाते हैं, और मुर्गियों को इतना चलाने के पीछे की वजह यह है कि उनका मानना है कि इतनी ज्यादा चलने फिरने से मुर्गियां सेहतमंद रहती है। लेकिन ऐसा नजारा देखकर तो ऐसा लगता है कि इस आदमी पर मुर्गियों की सेना ने हमला कर दिया हो। बारिश के मौसम में हमें अक्सर रेनबोस देखने मिलते हैं। रेनबो का फॉर्मेशन सूरज की किरणों और बारिश के पानी की वजह से होता है, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। कई बार लोगों ने एक साथ 2 या उससे ज्यादा रेनबोस भी देखने का दावा किया है, जिसके लिए काफी अच्छी किस्मत होनी चाहिए। लेकिन अभी आप जो रेनबो देखने वाले हैं उसे पूरी दुनिया में कुछ ही लोग देख पाते हैं, क्योंकि जो रेनबो अभी आप देख रहे हैं वो पूरा गोल है। इसे नॉर्मली देखना मुमकिन नहीं है। इसे केवल सही जगह और सही ऊंचाई से ही देखा जा सकता है, जैसा कि किसी प्लेन या फिर ग्लाइडर से। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने फुल रेनबो देखा है, क्योंकि जमीन से इसे नहीं देखा जा सकता। स्ट्रीट फूड किसे पसंद नहीं? हर एक को अलग अलग तरह का स्ट्रीट फूड पसंद आता है। उसी तरह हर देश का अलग अलग स्ट्रीट फूड मशहूर होता है। लेकिन अभी आपको जो स्ट्रीट फूड हम दिखाने वाले हैं वो शायद ही आपने पहले कभी और देखा होगा। वियतनाम के मशहूर स्ट्रीट फूड्स में से ये भी एक फूड है जिसे जायंट राइस बॉल भी कहा जाता है। इसे बनाने का तरीका काफी कठिन और मेहनत वाला है, या फिर हमारे देश में जिस तरह पूरियां बनाई जाती है लगभग ये भी वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये साइज में काफी बड़ा और गोल होता है। सबसे पहले भुने
हुए आटे को उबलते हुए तेल में डालकर उसे दबाकर और घुमाकर पकाया जाता है। फिर वो फूलने लगता है। उसके बाद इसे एक प्रॉपर और गोल बॉल की तरह आकार दिया जाता है, जिसमें काफी टाइम लगता है, जो किसी फुटबॉल जितना बड़ा होता है। और सच में हमें कमेंट करके बताना, क्या इससे पहले आपने ऐसी कोई खाने की चीज देखी थी? खाने की चीज में आग शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन कई जगहों पर फायर पान मिलता है, जिसमें पान के ऊपर आग जलाकर उसे सीधा खा लिया जाता है। भले ये देखकर कुछ लोग डर जाते होंगे, लेकिन ये पान बनाने वालों का कहना है कि इसमें कोई खतरा नहीं है और इससे पान के टेस्ट में एक नया टेक्सचर आ जाता है। पिछले कुछ समय में लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। पानी या नदी के ऊपर बर्फ जम जाना एक आम बात है, लेकिन अब जो स्नो डिस्क आप देखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। पानी के ऊपर ये स्नो एक पूरी तरह से गोल डिस्क के जैसे घूम रही है, जिसने कई लोगों को सोच में डाल दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। रिसर्च करने पर पता चला कि ये डिस्क पानी के टेम्परेचर और फ्लो करंट की वजह से फॉर्म होते हैं। दरअसल पानी के करंट फ्लो के हिसाब से बर्फ जमती गई, जिससे कि ये डिस्क फॉर्म हुई, लेकिन ऐसा फिनोमिनन बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आपको इससे भी डर नहीं लगता तो इन हाइब्रिड्स जीव को देखिए। पहली बार देखने पर आपको भी ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई पानी में मौजूद जीव है, लेकिन दरअसल ये एक लारा नाम के आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए सिलिकॉन के मॉडल्स है, जो इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि कोई नहीं कहेगा कि ये असली नहीं है। आर्टिस्ट का कहना है कि उन्हें ऐसा घबराने वाले अनोखे हाइब्रिड बनाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल इंसान इस क्रिएचर को गार्डन में देखेगा तो जरूर डर कर भाग जाएगा। इस चीज को देखकर पहली बार में हर कोई डर जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल किसी एलियन जैसी दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी जीव ने जमीन से अपनी उंगलियां बाहर निकाली है, लेकिन ये एक तरह का फंगस है जिसका नाम क्लैथरस आर्चरी है, जो 10 से 15 सेंटीमीटर बढ़ने के बाद इस तरह से बाहर आता है और किसी फूल की तरह खिल जाता है, जो किसी डरावने मॉन्स्टर के उंगलियों जैसा दिखता है। इसलिए इसे डेविल्स फिंगर यह नाम भी दिया गया है। वैसे तो ये जहरीला नहीं होता, लेकिन इससे अजीब सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से आप इसके पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। गाइस, इन्हें देखकर आपको क्या लगता है, ये क्या है? आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये तो पुतले हैं, लेकिन आप गलत है, क्योंकि ये तो एक केक है जिसे खाया भी जा सकता है। लेकिन ऐसा केक बनाना कोई आसान काम नहीं है। आप ही सोचिए इन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। ऐसे में कोई कैसे इन्हें खाने की इच्छा रखेगा। इस वीडियो में आप जो पानी के बीच बड़ा सा होल देख रहे हैं, वो शायद आपको कोई सिंक होल लग रहा होगा, जहां ऐसा दिखाई दे रहा है मानो ये पानी जमीन के अंदर चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये होल पूरी तरह से मैन मेड है, जिसे स्पिलवे भी कहा जाता है। इसे इसलिए डिजाइन किया जाता है कि जब डैम के अंदर पानी एक निर्धारित सीमा से ज्यादा हो तो इस होल को खोला जाए, जिससे कि अतिरिक्त पानी को बाहर निकाला जाता है और इससे वहां की दीवार टूटने से बच जाती है। वैसे इसे कभी कभी ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहली बार देखने पर यह सचमुच में बहुत ही अद्भुत लगता है। किसी इंसान का हेयर स्टाइल उसके बारे में काफी कुछ बताता है, इसलिए लोग अपने बाल अच्छे से अच्छे सैलून में या फिर हेयर ड्रेसर से बनाते हैं और बालों का काफी ख्याल भी रखते हैं, जिसमें कई तरह के नए हेयर ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। लेकिन बाल काटने का एक ऐसा भी तरीका है जिसे फायर हेयर कट भी कहते हैं, जिसमें बालों में असली आग लगाई जाती है। सच में पहली बार यह हेयर कट कराने वालों को काफी घबराहट होती होगी। उससे भी ज्यादा खतरनाक तो इन भाई साहब की हेयर कटिंग है। भाई कमेंट करके बताना, क्या आप इनसे हेयर कट करवाना चाहेंगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में से आपने कौन सी चीज पहली बार देखी या फिर आपको अद्भुत लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार